नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक और यादगार वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद मशहूर रीगल सिनेमा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये सिनेमा हॉल साल 1932 में बनकर तैयार हुआ था। रीगल सिनेमा हॉल के कर्ता धर्ता और अकाउंटेंट अमर सिंह वर्मा बताते हैं कि सिंगल स्क्रीन इस दौर में कहाँ टिकती है। वर्मा 40 साल से रीगल से जुड़े हैं। वे बीते दिनों को याद करके कहते हैं कि यहाँ 2-2 सप्ताह पहले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी टिकट लेने के लिए। फिल्में लगातार हाउसफुल चलती थीं। डिजिटल स्क्रीन के इस दौर में सिंगल स्क्रीन वाले रीगल की पुरानी इमारत में दर्शकों की कमी इसके बंद होने की एक बड़ी वजह रही है। रीगल के मालिकों को सिंगल स्क्रीन की फीकी पड़ रही चमक का पहले से ही एहसास हो गया था। वहीं दूसरी ओर NDMC की ओर से कनॉट प्लेस क्षेत्र की इमारतों के मानकों संबंधी नोटिस में रीगल की इमारत को फिटनेस प्रमाण पत्र मांगा गया था। 84 साल पुरानी ये इमारत फिटनेस के नियमों और निर्देशों को पूरा नहीं कर सकी, जिस कारण इस रीगल सिनेमा को बंद करना पड़ा। रीगल सिनेमा के साथ कई यादें जुड़ी हैं। इस सिनेमा हॉल में नेता, अभिनेता, बड़े बड़े दिग्गज लोग आते थे। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ वो किस्से। चलिए कुछ कहानियाँ आज मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली में एक दौर वो था जब रीगल सिनेमा के सामने सब कुछ फीका लगता था। 1950 के दौर में दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे थे जहां लोग तांगे वाले एक सवारी रीगल एक सवारी कनॉट प्लेस की आवाज़ें लगाते सुनाई दे जाते थे, जबकि पड़ोस में ही और भी कुछ सिनेमा हॉल थे जैसे रिवोली, प्लाजा व ओडियन। लेकिन ज़्यादातर सवारियों की मंजिल रीगल सिनेमा ही हुआ करता था। जब 70 का दौर आया तब दिल्ली में फटाफट गाड़ियाँ चलने लगी थी। उस वक्त गाड़ियाँ पालकी बाजार में खड़ी मिलती थीं और उन गाड़ियों के ड्राइवर रीगल रीगल चिल्लाते रहते थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रीगल का जलवा वहाँ मौजूद दूसरे सिनेमा घरों से कितना ज़्यादा था। जब मीना कुमारी और धर्मेंद्र जी की फिल्म फूल और पत्थर रिलीज़ हुई थी तब वो दोनों भी रीगल सिनेमा आए थे। फूल और पत्थर की सिल्वर जुबली रीगल में मनी थी। इस तरह साल 1969 में जब आराधना फिल्म रिलीज हुई थी तब राजेश खन्ना भी दिल्ली आए थे, जबकि रीगल में आराधना का प्रीमियर था ही नहीं। राजेश खन्ना के कहने पर रिवोली में आराधना का प्रीमियर रखा गया था, लेकिन जब वो कार से रिवोली की तरफ आ रहे थे तब ड्राइवर ने रीगल सिनेमा के बाहर तगड़ी भीड़ देखी। ड्राइवर को लगा कि जैसे यही रिवोली सिनेमा है। राजेश खन्ना भी अपनी गाड़ी से उतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने की तरफ देखा उन्हें एहसास हो गया कि वो गलत जगह उतर गए हैं। राजेश खन्ना को रीगल पर देखकर भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ी। राजेश खन्ना तुरंत अपनी गाड़ी में वापस बैठ गए और वहां से निकल गए, क्योंकि अगर वो गलती से भी उस भीड़ में फंस जाते तो वहां से निकल पाना उनका मुश्किल हो जाता। राज कपूर जी भी रीगल सिनेमा खूब आते थे। आसपास के कई पुराने लोग दावा करते हैं कि वो राज कपूर से कई दफ़ा रीगल पर मिलते थे। एक दफ़ा राज कपूर की कोई फिल्म रिलीज हुई थी जो रीगल में दिखाई जा रही थी। तब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर दिल्ली में ही थे। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के सदस्य थे। वो भी अपने बेटे की फिल्म देखने रीगल आए थे। किसी ने पृथ्वीराज कपूर को देखकर कहा, अरे अरे वो देखो आवारा का बाप। उन्होंने ये बात सुन ली और पीछे मुड़कर ऐसा बोलने वाले उस व्यक्ति को चुप रहने को कहा और उस आदमी को डांट लगाई। पृथ्वीराज कपूर को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उन्हें आवारा का बाप कहे। वो कहते थे कि उनके बेटे का नाम राज कपूर है और राज कपूर कोई आवारा नहीं है, उनकी फिल्म का नाम आवारा है। बॉम्बे में भी वो इसी बात पर एक आदमी को एक बार चांटा मार चुके थे। रीगल उन चंद सिनेमा घरों में से एक था जहां पैरेलल सिनेमा भी दिखाया जाता था। इसलिए पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर्स, खासतौर पर श्याम बेनेगल के लिए रीगल सिनेमा बहुत अहम था। पैरेलल सिनेमा दिखाने के लिए जल्दी कोई सिनेमा घर तैयार नहीं होता था, लेकिन रीगल सिनेमा ने मंथन, अंकुर, निशांत और न जाने कितनी ही पैरेलल फिल्में दिखाई थी
और इस वजह से रीगल सिनेमा की खूब तारीफ भी हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर के छोटे बेटे शशि कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का प्रीमियर भी रीगल में हुआ था। शशि अपनी हीरोइन जीनत अमान के साथ रीगल पहुंचे तो उन पर गेंदे के फूलों की बारिश हो रही थी। इस दौरान किसी ने जीनत अमान को परेशान भी किया था। जीनत गुस्से से पीछे मुड़ी और उस चिकोटी काटने वाले को चिल्लाते हुए ढूंढने लगी, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। शशि कपूर भी इस हरकत से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने भीड़ से कहा कि आप लोग कंट्रोल में रहें, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। तभी वहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बिना टिकट भीड़ लगाए लोगों को वहां से भगाया। बिना टिकट वाले ये लोग सड़क के दूसरी तरफ मौजूद हरी घास के इलाके की तरफ चले गए और वहां से तालियां बजाने लगे। रीगल वो सिनेमा घर था जहां देश के राजनीति के कई बड़े और नामी चेहरे भी फिल्म देखने आए थे। इनमें आखिरी वायसराय माउंटबेटन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी व कई अन्य राजनेता भी रीगल सिनेमा में फिल्म देखने आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।